नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम सुनने जा रहे हैं दर्द ए दिल। तो बहुत लोगों को इंतज़ार होगा इस स्टोरी का और बहुत लोग को पसंद भी आई होगी। और चलिए कोई ना, तो थोड़ा सा गाना साना हो जाए। तो आज हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो इस बारिश के मौसम में गाना याद आ रहा है। सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, तुम कब आओ। तो खैर ये इतना था, इतना ही तो हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं गा नहीं सकती, मुझे गाने याद नहीं रहते। कह रहा हमारी तदृशा को गाने याद भी रहते हैं, और भाई सिंगर इंसान है तो ऑब्वियसली उसको गाने तो याद ही होंगे। और हमारी 4 स्टोरियाँ, अरे यार भर भर के प्यार दिखाओ यार, बाँट बाँट के प्यार क्यों दिखा रहे हो? मतलब किस्तों में प्यार दिखा रहे हो यार, हद हो जाती है यार। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। अब प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, हैं सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। तो चलो प्रीवियस पार्ट देख लेते हैं, बहुत मस्ती आ लिए। और खैर थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब था, बट अभी ठीक है, तो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। और प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि तदृशा और तुलिका की स्टोरी कहीं ना कहीं शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तदृशा की कुछ गलतियों के कारण, मतलब गलती भी नहीं कह सकते, कुछ खुद के कसमकस और खुद से बाहर ना आने का, नॉलेज ना होने का बहुत सारे कारण होते हैं। वो उस ज़िंदगी को छोड़ देती हैं, शायद उनकी जो ड्रीम लाइफ होती है। तो हमारी तदृशा चली जाती है, मतलब सॉरी हमारी तुलिका चली जाती है, फिर दोबारा मिलने भी आती है। फिर हमारी तदृशा की ज़िंदगी बदलती है, वो 11th में जाती हैं। फिर देन उनकी 2 फ्रेंड्स बनती हैं। उनकी फ्रेंड्स का नाम तो मैंने बता ही दिया था, फिर अगेन बता देती हूँ। एक फ्रेंड उनकी होती है रूपा और दूसरी होती है बानी। तो देन अब आगे, तो आगे ये होता है इनकी स्टोरी में, इनकी 2 फ्रेंड बन जाती हैं। और भाई क्या ही कहने, जब लड़कियां हो और फ्रेंड ना हो, ऐसा हो सकता है बोला। ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर जो थोड़ी बहुत लाइफ में इनके चेंजेस आते हैं, थोड़ा बहुत तो वो खुद चेंज होती हैं, दूसरों को देखते हुए खुद को चेंज करती हैं। वो ट्यूशन क्लासेस जाने लगती हैं, तो थोड़ी बहुत चेंज हो ही जाती हैं। और उस ट्यूशन क्लासेस में कुछ लड़के भी ट्यूशन लेते हैं। तो ये था हमारा ट्विस्ट। कुछ बड़ा ट्विस्ट नहीं था, ट्विस्ट कुछ नहीं था। तो जो हमारी ट्यूशन में कुछ लड़के भी पढ़ते हैं, तो कुछ लड़कों में से एक लड़का जो होता है, जो हमारी तदृशा को पसंद करता था। हाँ जी हाँ, था, है नहीं। और जहाँ तक कि मैं क्यों बोल रही हूँ, जो समझदार होगा वो समझ जाएगा। तो पता है ना लड़कों का कि किसी और को कुछ पता हो या ना हो, जो लोग लड़के होते हैं ना, जो बॉयज़ होते हैं, वो अपने फ्रेंड को ना, मतलब कुछ होने से पहले सब कुछ बता देते हैं। मतलब कुछ हो या ना हो, पहले कह देंगे अरे भाई ये तेरी भाभी है, भले वो उसकी भाभी हो या ना हो, या उससे उसकी बात भी हुई हो या ना हो। तो खैर कुछ ऐसा ही कुछ होता है। इनके दोस्तों को तो कुछ पता नहीं होता, बट हाँ हमारी जो तदृशा को एक बंदा पसंद करता है, और वो बंदे का नाम हम आगे बताएंगे। तो उनके सारे फ्रेंड्स को सब कुछ पता होता है उस लड़के के। तो एक दिन ऐसा होता है कि
तद्रिशा ट्यूशन क्लासेस आती हैं और देन जाती हैं, बैठती हैं वो अपने क्लासेस में, और इनकी भी फ्रेंड्स होती हैं वो भी बैठती हैं। और क्योंकि पीछे से थोड़ा शोर कर रहे होते हैं तो हमारी तद्रिशा जाती हैं और पूछती हैं कि इतना शोर क्यों मचा रहे हो यार, बस करो ना, कितना शोर मचाओगे। तो खैर वो कहते हैं कि बस यूं ही हमारा मन, ऐसा आंसर देते हैं। बस यूं ही का मतलब कुछ होता ही नहीं है। फिर हमारी तद्रिशा भी कुछ वहाँ पे नहीं बोलती हैं और वो भी चली जाती हैं। खैर लड़कों के मुंह क्या ही लगने, है ना। तो हमारी तद्रिशा बहुत समझदार है, और पता ही है यार, लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, समझदार होती हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, ऐसे ही आना जाना, और फिर आता है हमारे आशिकों का दिन, मतलब समझ ही गए होगे, वैलेंटाइन डे। तो सबकी आशिकी जो होती है ना यार, भर भर के, मतलब ना जो गुर्दा, लिवर और जो फेफड़ा होता है ना, उछल उछल के निकलता है कि आज तो वैलेंटाइन है, हम तो अपनी गर्लफ्रेंड को आज तो बता ही देंगे। जब जा के सामने बताने की बात आती है तब फटके उनकी चार हो जाती है। फिर वो जा ही नहीं पाते और बता ही नहीं पाते कि क्या दिल में था और क्या जुबां पे। और उनकी जुबां पे ऐसे ताले जड़ते हैं कि भाई उसकी चाबी तो हमें लगता है कि शायद किसी ने बोला था कि अमेरिका में या कहीं लंदन में एक जगह है जो वहाँ पे तालों को लॉक करके उस पुल में फेंका जाता है। कुछ वैसा ही हाल लड़कों का हो जाता है जब लड़की को प्रपोज करने की बारी आती है। खैर मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा भाषण दे दिया, तो चलते हैं फिर। जो हमारा बंदा होता है, मतलब क्या ही बोलें, क्या ही बताएं। सांगनिक, लड़के का नाम सांगनिक होता है। सांगनिक थोड़ा सा यार अजीब नाम मेरे को लग रहा है, मगर है यही नाम, ठीक है। सांगनिक जो होता है मतलब हमारी तद्रिशा को पसंद करता है। इन शॉर्ट कह ले तो वो पसंद करता है। तो जो सांगनिक है वो तद्रिशा को पसंद तो करता है, वो कभी बोल नहीं पाया होता है। तो देन हमारे आशिकों का दिन, मतलब वैलेंटाइन डे आ गया होता है, फैब आ गई होती है। तो हमारी तद्रिशा के पास कुछ लड़के आके बोलते हैं कि सांगनिक तुम्हें बुला रहा है। तो कहती हैं कि क्या, मुझे? तो कहते हैं कि हाँ तुम्हें। तो हमारी तद्रिशा जाती हैं तो देखती हैं कि जो हमारे मतलब आशिक बाबू होते हैं, मतलब सांगनिक होते हैं, यार जो भी है, तद्रिशा यार माफ़ करना, मैं थोड़ा सा नाम लेने में मुझे दिक्कत होगी तो होती रही है, तो चला लेना यार काम। हाँ तो सांगनिक, और हाँ यार मैं एक चीज़ रिकरेक्ट करना चाह रही हूँ। जो मैंने जगह का नाम बताया शायद वो चौकड़ाहा नहीं है, चौकड़ा क्या था यार, एक सेकेंड, मैं इस चीज़ को मैं लास्ट में रिकरेक्ट कर दूँगी। चौकाथी शायद है, चौकाथी ही है, या जो भी है मैं लास्ट में रिकरेक्ट कर दूँगी जगह का नाम क्या है। और खैर आगे बढ़ते हैं। सांगिक जो होता है, सांगिक इन तद्रिशा को प्रपोज करता है लाइक नी डाउन होके, गुलाब के फूल से, कुछ चॉकलेट कार्ड्स जो होते हैं ना, कुछ जो मतलब एकदम प्रपोज टाइप वाला। खैर मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अब शायद ऐसे ही प्रपोज किया था तद्रिशा को हमारी तद्रिशा ने, तो हमें यही बताया। खैर हमारी तद्रिशा को तो वो प्रपोज कर देता है। तो अब आगे देखते हैं कि हमारी तद्रिशा जो है वो क्या आंसर करती है हमारे सांगनिक को, ठीक है। और
सॉरी यार, जो मैं नाम में गड़बड़ी कर रही हूँ। तो दिमाग चलता है और सोचती हैं कि शायद मैं इसके साथ रहूं। मतलब हमारी जो तद्रिशा है वो सोचती हैं कि शायद मैं इसके साथ रहूं तो मुझे कुछ मतलब क्लियर हो जाए या मैं सब कुछ ठीक हो जाए। ऑफ कोर्स यार, सारी लड़कियों का यही कहानी है कि मतलब जब वो क्लियर नहीं होती ना तो वो सोचती हैं कि यार या तो मैं ही बीमार हूँ या तो मेरा दिमाग का फितूर है। खैर मुझे भी यही लगता है। सॉरी, मुझे नहीं लगता है, सॉरी सॉरी, मतलब पहले मुझे यही लगता था। देन थोड़ी देर मतलब जैसे धीरे धीरे क्लियर हुआ तो वो क्लियरेंस सामने आती गई। तो क्या वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए, ऐसा सोचते हो? या उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस हो गए, ऐसा सोचते हो? अरे यार ऐसा नहीं है, कहानी तो पूरा सुन लो उसके बाद सोचने समझने का काम करना। तो तद्रिशा तो सोच लिया, रिलेशनशिप में आ गए और लाइफ थोड़ी बहुत ठीक चलने लगी। ठीक है, उनके लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस आ गए, मतलब एक दूसरे को दूसरे दिन से ही रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। और फिर देन ये सब जो गिफ्ट दिए हुए रहते हैं, जो हमारी तद्रिशा को मिले हुए रहते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यार, सबसे बड़ी वाली बात कि घर पे जाके कैसे दिखाएंगे, घर वालों को क्या कहेंगे, क्या बोलूँगी, ये हमारी तद्रिशा के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है। खैर उन्होंने तो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ही लिया होता है, अब ना वो किसी को दे सकती थी ना वापस कर सकती, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ तो लगाएंगे ही हमारी तद्रिशा। फिर देन वो आगे बढ़ती हैं और मतलब अपने घर की तरफ जाती हैं, कोचिंग ख़त्म होती है, ये सब चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो तब वो तद्रिशा अपने घर जाती हैं और घर जाके घर वालों से झूठ बोलती हैं। और क्या झूठ बोलती हैं कि स्कूल में सर जो हैं, मतलब टीचर्स जो हैं, वो फेयरवेल दिए थे और फेयरवेल में सबको ये गिफ्ट मिला है। लाइक सीरियसली। खैर ये अच्छा है, कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं जो फेयरवेल में इतने सारे गिफ्ट देते हैं। और खैर वो टीचर तो हमारी तद्रिशा को पता है वो कौन से टीचर्स हैं, और आप सबको भी पता है कि वो कौन सा टीचर है जो फेयरवेल दिया है हमारी तद्रिशा को। फिर इनका नेक्स्ट डे से रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। होने के बाद तो तद्रिशा के पास फ़ोन तो नहीं था कि मतलब इन दोनों के घर, मतलब इन दोनों की बात हो या कुछ और हो। तो इनके घर पे जो फ़ोन था इनकी दादी का था, मतलब जो इनकी दादी थी उनके पास एक फ़ोन था छोटा सा, उस वक्त के दौर में एक छोटा सा फ़ोन था। तो वो दोनों लोग की बात ऐसे होती थी ना कि मतलब कॉल पे नहीं बात होती थी, मैसेज थ्रू। ठीक है, और अब यार सच में यार मैसेज का ना फंडा मुझे बड़ा सही लगता है। क्यों सही लगता है बताइएगा ज़रूर, मैसेज का फंडा क्यों सही है। देन जो हमारे सांगनिक होते हैं वो मैसेज कार्ड उनके फ़ोन में देते, मतलब क्या आई थिंक कार्ड ख़रीद के देते और फिर इनकी मैसेज के थ्रू बात होती। हर दिन ऐसे ही चलता, एक दूसरे को मैसेज करते, एक दूसरे से मैसेज से बात होती। और इनकी कहानी, इनकी जो एक कहानी थी, मतलब छोटी मोटी प्यारी सी, वो ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब उनकी कहानी उनको ही पता है, बट हमें जितना पता है हम तो सुना ही रहे हैं। फिर वो यही रोज़ यही होता, वो दोनों एक दूसरे से मैसेज से बात करते। हमारे जो सांगनिक हुए हैं वो सांगनिक उनको कार्ड देते और इनकी मैसेज के थ्रू बात होती। फिर उनके साथ रिलेशनशिप होने के बाद भी
हम दोनों में कुछ खास नहीं था। मतलब हमारी तदृशा को ऐसा लगता था कि यार, मतलब होता है ना कि जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं, हम दिल से जब रिलेशनशिप में होते हैं, जब हमारा सोलमेट हमारे साथ होता है, जो वो खास वाली फीलिंग आती है ना, वो हमारी तदृशा को फील नहीं हो रहा था। और तदृशा को ये अच्छे से अब पता चल चुका था कि जो शांगनिक है, जो शांगनिक, मतलब ये भी कह सकते हैं ना कि उसका और खुद का दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ये हमारी तदृशा को पता चल चुका था। बस स्टडी साथ में अच्छे से चल रही, और उनकी जो स्टडी है ना, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से क्या क्या है, मतलब हाँ, उनके पास यही एक रीज़न होता है कि स्टडी चल रही होती है। उनके साथ कभी भी वो होता है ना प्यार वाली फीलिंग, हमारी तदृशा को कभी आती नहीं है। एक होता है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, जो हमें प्यार वाली फीलिंग आती है, एक लंबी बातें, लंबी आहें, और कभी कभी नोक झोंक, लड़ाई हो जाना, या अनलिमिटेड प्यार, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो अनलिमिटेड का कोई बात ही नहीं थी। तो उनकी एक लाइन होती थी उनके ज़िंदगी में, उनके कहानी में एक लिमिट था। जो होता है ना, कभी हम किसी से सच में प्यार कर बैठते हैं और हमारा सोलमेट हमें मिल जाता है, तो उसके साथ ना हम हर वो लिमिट भूल जाते हैं, बस उसके फील के लिए। तो खैर, हमारी तदृशा तो अपनी फीलिंग में कभी गुम ही नहीं हुई, क्योंकि हमारी तदृशा को कभी प्यार ही नहीं हुआ, है ना। सांगिक बेचारा है, उसकी ज़िंदगी कोई बात नहीं, ठीक है। कहते हैं ना कि हर किसी को प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता, कुछ ऐसा ही हाल है हमारे सांगिक का। तो कुछ उनके बीच ना ऐसा होता है ना कि सब कुछ होते हुए भी एक मिक्स फीलिंग होती है, मतलब कोई फीलिंग ही नहीं होती है। मतलब यूजुअली अगर हम कहना कि हाँ, हम समझ पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, या कुछ भी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो फिर ऐसा होता है कि अपनी फीलिंग्स को ना वो तदृशा समझा पा रही होती हैं। खैर, सांगिक का तो फीलिंग्स उनको समझ में आ रही होती हैं, बट वो अपनी फीलिंग्स नहीं समझा पा रही होती हैं, और वो कैसे समझाए उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा होता है। फिर देन आगे ये होता है उन दोनों की स्टोरी में कि फिर ऐसा था कि जो हमारी तदृशा थी, वो अपनी फीलिंग को लेके क्लियर होती जा रही थी, और जो लड़का था उसको फीलिंग को भी वो समझ के भी ना समझने की, मतलब होता है ना कि एक ना समझ होने का भी नाटक करना। मतलब वो समझ रही होती हैं कि वो क्या कह रहा है, बट उसके बातों पे वो ध्यान नहीं देती हैं। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर हो रही थी कि वो क्या चाहती है अपने आप से, उनकी ज़िंदगी में क्या चाहिए उनको। उस चीज़ को लेके जो कुछ वक्त तक वो पहले क्लियर नहीं थी, वो अब क्लियर हो रही थी, धीरे 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 क्लियर हो रही थी। बट वो लड़का काफ़ी अच्छा था, तदृशा को कभी उसने फोर्स नहीं किया, कभी उनको जोर जबरन, मतलब होता है ना जोर ज़बरदस्ती दिखाना, ऐसा कुछ नहीं किया। तदृशा को किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करता था। देन धीरे धीरे तदृशा को अच्छा फील भी नहीं होता था। मतलब दोनों का रिलेशन ना, एक होता है ना कि हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें एक अच्छी सी फीलिंग आती है, या एक फ्रेंडशिप होती है तो भी हमें एक अच्छी सी फीलिंग आती है, बट ऐसा कुछ नहीं था। उसी दौरान तदृशा
अगर कोई लड़की या कोई और लड़की आके उनसे बात करती थी तो तद्रिशा को वो बातें खुश कर देती थी। फिर धीरे धीरे वक्त निकलता गया और 1 साल होने को आ गया। मतलब वक्त कैसे निकल गया ना, चुटकियों भर में, पता ही नहीं चला। फिर हमारी तद्रिशा ये सोचने लगी कि उनकी ज़िंदगी उनके साथ क्या कर रही है। कहते ना हाँ कि हम सोचते ही रह जाते हैं और हमारी ज़िंदगी हमारे साथ आँख मिचोली खेल के चली जाती है। कुछ ऐसा ही हाल हमारी तद्रिशा के साथ था। फिर तद्रिशा ने बहुत सोचा और फैसला किया कि वो ये रिलेशनशिप से निकल जाएंगी या इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगी, या यूँ कह लें कि उनकी ज़िंदगी में बेवजह जो वो रिश्ते को निभा रही हैं, जिस रिश्ते से ना उनको खुशी है ना दुख है, तो उस रिश्ते को वो क्यों रखी हुई हैं। और ऐसे ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए वो सोच के आगे बढ़ती हैं कि वो अब इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाएंगी, इस रिलेशनशिप में नहीं रहेंगी, क्योंकि उस रिलेशनशिप से हर कोई खुश होता है या दुखी होता है। बट हमारी तद्रिशा की ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप को लेके कोई फीलिंग ही नहीं थी, ना खुशी का, ना गम का, ना दुख का, किसी भी फीलिंग की होती है ना कि कोई भी फीलिंग ही नहीं होती है। सांघिक जो होते हैं वो खुश होते हैं, मतलब वो खुश रखने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, बट ना वो सांघिक को खुश कर पा रही थी और ना ही खुद खुश हो पा रही थी। क्योंकि अक्सर ना हम कोशिश तो करते हैं मगर होता कुछ नहीं है। देन हमारी जो तद्रिशा होती हैं, दुर्गा पूजा जो बड़े पैमाने पे कोलकाता में मनाया जाता है, उसमें सांघिक को वो बिना रीज़न दिए ब्रेकअप के लिए बोल देती हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या हमारे सांघिक देते हैं ब्रेकअप हमारी तद्रिशा को, क्या वो इतनी आसानी से इस ज़िंदगी के जंजाल से निकल पाएंगी। तो बने रहिए हमारे स्टोरी के साथ और सुनते रहिए दर्द ए दिल। तो सुनिए और बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और मेरा प्लीज़ यार, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, प्लीज़ प्लीज़। और चलिए बाय, टेक केयर।